हेलो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ मैं एक वीडियो लेके आया हूं साथियों, क्लास 10 का ज्योग्राफी का। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा साथियों। कहते हैं ना साथियों कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो दोस्त जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है मेरे दोस्त, क्योंकि रास्ता हमें खुद बनाना है साथियों। तो जीवन में आप मेहनत कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना एक नया पहचान बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। सवाल नंबर 1 कह रही है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये आपका हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो ये जिमर मैन ने कहा था साथियों। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था साथियों, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। सवाल नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था दोस्तों, ये ब्राज़ील में हुआ था। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन आपका जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। निम्न में से अजैव संसाधन का उदाहरण है। ये अजैव संसाधन का उदाहरण आपका हो जाएगा खनिज। ये खनिज हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1992 ईस्वी में। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो ये आपका नदी हो जाएगा अजैविक संसाधन, याद रखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। पंजाब में भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो ये आपका हो जाएगा एंड्रीन। काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ये आपका कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सोपानी कृषि प्रचलित है। तो उत्तराखंड राज्य में। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 27%। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो मृदा निर्माण का कारक जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेंगुर किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं साथियों। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसे नीला ग्रह कहते हैं।
पृथ्वी को याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये लगभग में साथियों 65% हो जाएगा। कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। देश में वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपका मानसिंह राम में होता है सर्वाधिक वर्षा। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये आपका महानदी पर है साथियों, जो उड़ीसा राज्य में है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। बिहार में अति जल दोहन से किस तरह का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। जोग प्रपात किस नदी पर है? सारावती नदी पर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? सितंबर 1987 ईस्वी को। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये आपका तुंगभद्रा परियोजना है। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड राज्य में। आसमान बांध किस नदी पर बना? तो ये नील नदी पर बना है साथियों। तो कहीं ना कहीं साथियों ये वीडियो आपका सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर 2 से 3 बार देखिएगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा साथियों। ये ज्योग्राफी का 3-4 टॉपिक था जिसको मैं क्लियर करा दिया। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।